सोमवार शाम की एक घटना है जब मुंबई से दिल्ली तक फिल्म रईस के लिए शाहरुख खान की प्रचार यात्रा शुरू हुई। अगस्त क्रांति ट्रेन के वडोदरा पहुंचते पहुंचते रंग में भंग पड़ गया। वडोदरा में शाहरुख को देखने आई उतावली भीड़ में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में एक शख्स को जान गंवानी पड़ी। आखिरी सांसें गिन रहा ये शख्स वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचेत पड़ा है। भीड़ इधर से उधर भाग रही है। प्लेटफॉर्म पर शोरगुल है। अचेत पड़े शख्स को 2-4 लोग घेरे हुए हैं। इस घटना के दौरान ही वडोदरा रेलवे स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से अगस्त क्रांति एक्सप्रेस गुजरी, जिसमें सवार थे फिल्म स्टार शाहरुख खान और उनकी प्रमोशन टीम। ये टीम दिल्ली से मुंबई तक फिल्म रईस का प्रचार करने में जुटी थी। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस पहुंची तो वहां यात्री कम और शाहरुख के प्रशंसकों का जमावड़ा ज्यादा था। पूरे प्लेटफॉर्म और स्टेशन के ज्यादातर हिस्से में शाहरुख खान के फैंस जुटे थे। फिल्म रईस के प्रचार के लिए निकले शाहरुख खान फैंस को खुश करने के लिए अपने कोच के दरवाजे पर आकर जम गए। प्रशंसकों ने शोर मचाया, हाथ हिलाए। दीवानगी इस हद तक पहुंची कि देखते देखते भीड़ बेकाबू हो गई। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात बन गए और इसी भगदड़ में एक शख्स जमीन पर गिर पड़ा। फरीद खान नाम का यह शख्स गिरने के बाद होश गंवा बैठा। भीड़ उसको नजरअंदाज कर गुजरती रही और ये शख्स प्लेटफॉर्म पर आखिरी सांसें गिनता रहा। कुछ लोगों ने फरीद खान को अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सवाल यही है कि रईस की प्रचार एक्सप्रेस के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्या थे? आखिर कौन है इस मौत का गुनहगार? शाहरुख ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जनता के बीच जाने का मन बनाया और इसके लिए रेल से सफर किया। फिल्म जगत का एक बड़ा सितारा जब ट्रेन पर सवार हुआ तो हलचल मच गई। वडोदरा में प्रशंसकों की दीवानी एक शख्स की मौत का कारण बन गई। मुंबई से चली शाहरुख खान की प्रचार एक्सप्रेस वडोदरा पहुंच चुकी थी। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आकर रुकी। इस दौरान हजारों की तादाद में शाहरुख खान के फैंस स्टेशन परिसर में मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म पर थे। पुलिस के मुताबिक करीब 15,000 लोग स्टेशन पर थे। रईस फिल्म के लिए ट्रेन से प्रचार यात्रा पर निकले शाहरुख खान अपने कोच A5 से निकलकर दरवाजे पर पहुंचते हैं। इसके बाद प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई देता है और ये उत्साह देखते ही देखते अफरा तफरी में तब्दील हो जाता है। इस बीच शाहरुख खान अपनी जैकेट और एक बॉल प्रशंसकों के बीच उछाल देते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। प्रशंसकों में शाहरुख खान की जैकेट और उनकी ओर से उछाली गई बॉल को हासिल करने की होड़ मच जाती है। देखते देखते ये धक्का मुक्की भगदड़ में तब्दील हो जाती है। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है, जिससे भगदड़ और तेज हो जाती है। इसी भगदड़ में फरीद खान नाम का एक शख्स प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। भीड़ फरीद खान को नजरअंदाज करती रहती है। कुछ देर बाद 3-4 लोग फरीद खान को घेरकर भीड़ से बचाते हैं।
फरीद खान के सीने में तेज दर्द उठता है। तस्वीरों में साफ है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मौके पर मौजूद लोग उनके सीने को दबाकर दिल की धड़कनें तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फरीद खान को वडोदरा के एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती। शुरुआती जांच में मामला दिल का दौरा पड़ने से मौत का बताया जा रहा है, लेकिन फरीद खान के परिजनों का आरोप है कि शाहरुख खान की वजह से मची अफरा तफरी ने फरीद खान की जान ले ली। बोगी के पास पहुंचे ही थे और पुलिस ने पीछे से अपने लाठीचार्ज किया, दोनों साइड से लाठीचार्ज किया पब्लिक के ऊपर, और पब्लिक दोनों साइड से दौड़ने पे लगी और उस दरमियान में दोनों साइड से ऐसे दौड़ी ने पब्लिक, उसके अंदर ये सैंडविच की तरह हो गए और नीचे गिर गए। वो शाहरुख खान को मिलने के लिए नहीं गए थे, उनको तो पता भी नहीं था कि शाहरुख खान ये रेलवे से जा रहा है। फरीद खान वडोदरा के स्थानीय नेता थे और पूर्व पार्षद भी रह चुके थे। फरीद खान शाहरुख खान के साथ ट्रेन में सफर कर रही अपनी एक पत्रकार रिश्तेदार से मिलने आए थे। उनकी कोशिश थी कि अपने रिश्तेदार को टिफिन दे सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। भगदड़ की वजह से फरीद खान की मौत हो गई। सडनली जैसे ही ट्रेन रवाना हुई, काफ़ी पब्लिक ट्रेन की तरफ दौड़ना शुरू हुई, तो हमें डर था कि वो ट्रेन और ट्रैक के बीच में ना आ जाए, तो हमने थोड़ा उसको फोर्सफुली डाइवर्ट किया और इस दौरान थोड़ा धक्का मुक्की में एक आदमी को नीचे गिरा जिसका नाम फरीद खान था और सफोकेशन की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया। उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। 10 मिनट रुकने के बाद अगस्त क्रांति एक्सप्रेस वडोदरा से रवाना हो गई, लेकिन शाहरुख खान को जब घटना के बारे में पता लगा तो उन्होंने ट्विटर पर अफसोस भी जताया। हमारे साथ सफर कर रही एक सहयोगी के अंकल उनसे मिलने वडोदरा स्टेशन पर आए थे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ हमारे कुछ लोग हैं। पीड़ित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं इरफान पठान और यूसुफ पठान से भी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने की अपील करता हूँ। वडोदरा के प्लेटफॉर्म पर हुई इस मौत पर रेल मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। सुरेश प्रभु ने ट्वीट के जरिए रेलवे सुरक्षा बल के डीजी को जांच के निर्देश देते हुए दोषियों पर कार्रवाई के लिए कहा है। फरीद खान की मौत महज दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी का सबूत है। आखिर क्यों पहले से भीड़ भरे रेलवे सिस्टम में शाहरुख खान को प्रमोशन की इजाजत दी गई? क्या शाहरुख खान के प्रचार के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? रेलवे से सफर करने वाले बाकी मुसाफिरों की सुविधा का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? इन तमाम सवालों का फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर किससे हुई चूक। देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। रेल प्रशासन त्योहारों के मौके पर भीड़ नहीं संभाल पाता। उसने ही शाहरुख खान जैसी हस्ती को ट्रेन से फिल्म का प्रमोशन करने की इजाजत दे दी। ऐसे हालात में रेलवे सुरक्षा बल और रेल प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही शाहरुख खान की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख खान की फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ और एक बेकसूर शख्स की मौत के बाद से प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हर शख्स की जुबान पर बस एक सवाल है कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है? एक इतना बड़ा फिल्म स्टार अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आम आदमी की लाइफलाइन ट्रेन का इस्तेमाल करने जा रहा था। इस बात की जानकारी शासन के हर स्तर के अधिकारी को थी, लेकिन भीड़ से भरे रहने वाले वडोदरा स्टेशन पर शाहरुख के बेनता प्रशंसकों के पहुंचने पर मानो हड़कंप सा मच गया। हर शख्स अपने चहेते स्टार की एक झलक पाना चाहता था। लोग एक दूसरे पर सवार होने लगे और जिस बात का डर था वही हुआ। मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने लोगों को संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वडोदरा के रेलवे एसपी शरद सिंघल ने जांच बैठा दी। खुद शरद सिंघल का कहना है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए जो विज्ञापन लगाए गए उसमें शाहरुख के मिलने की बात कही गई थी,
जिससे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी कि शाहरुख खान सबसे हाथ मिलाएंगे या चलते हुए ट्रेन में हाथ मिलाएंगे या फ़ोटो खिंचवाएंगे सबके साथ, तो जिससे पब्लिक को लगा कि अब शाहरुख खान तो जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए बाहर आए थे चले गए, क्या पता वो फिर से वापस दोबारा अपनी झलक दिखाने के लिए आए। तो काफ़ी क्राउड और जो यंग क्राउड था वो ट्रेन की तरफ दौड़ा जब ट्रेन रवाना हुई। खास बात यह है कि इस हादसे पर सफाई देते हुए एसपी शरद सिंघल अपने इंतजाम की तारीफ करना नहीं भूले। वो बताते गए कि सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के जवानों ने बखूबी कमान संभाली और यहां प्रमोशन का कार्यक्रम सफल रहा। सूरत में भी काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, वलसाड़ में भी हुए थे, भरूच में भी हुए थे। उसके मद्देनज़र हमने इसको रात को हमने अपना बंदोबस्त ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कर दिया। लेकिन एक और जहां पुलिस प्रशासन अपने बंदोबस्त को लेकर पल्ला झाड़ता नजर आया, वहीं रेलवे भी अपनी कमियों को छुपाता रहा। रेलवे के आला अधिकारियों का मानना है कि उन्होंने पुलिस को सारे कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी थी और अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो मौके पर पुलिस के जवान कैसे मौजूद थे। पुलिस का अपना इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है और अगर खबर नहीं होती किस प्रकार की तो पुलिस वहाँ पे कैसे उपस्थित थी। बंदोबस्त की खबर तो है तभी तो पुलिस आरपीएफ भी वहाँ पे थी, जीआरपी भी वहाँ पे थी और सिटी पुलिस के भी जो सयाजीगंज पुलिस थाने के जो प्रबंधक हैं वो भी थे। पुलिस पर व्यवस्था बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए रेलवे के अधिकारी अब बारी बारी से उनकी कमियों को गिनवाने में जुट गए हैं। इसी बीच रेलवे ट्रैफिक के अधिकारी ने अपने विभाग को बेगुनाह बताते हुए कहा है उनकी तरफ से इस प्रमोशन के लिए सारे पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन शाहरुख के प्रशंसक उनसे मिलने के लिए ट्रेन के साथ दौड़ने लगे, जिससे भगदड़ मची और एक शख्स की जान गई। 9 बजे रात से प्लेटफॉर्म टिकट की सेल को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि लोग जो जाने वाले नहीं हैं यात्री और सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेके अगर आना चाहते हैं स्टेशन के ऊपर तो उनकी एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं और पूरे बंदोबस्त करने के बाद फिर वहाँ पे लोग थे और जैसे कि होता है उत्सुकता होती है एक फिल्म स्टार को देखने की, उतनी ही भीड़ वहाँ के यात्री भी वहाँ जुट गए थे और साथ में कुछ लोग जो बाहर के थे वो भी थे। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद सिलसिलेवार तरीके से बयानों की झड़ी सी लग गई। कभी रेलवे तो कभी पुलिस प्रशासन, सभी अपने अपने तरीकों से मामले को ढकने में लगे हुए हैं। एक बार भी किसी की भी तरफ से इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली गई। फरीद खान की मौत पर जांच बैठाई गई है, लेकिन उसकी मौत का गुनहगार कौन है? वो सिस्टम जिसने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए या फिर वो अभिनेता जो ये जानने के बावजूद भी ट्रेन से प्रमोशन करने निकल पड़ा कि उसकी प्रचार यात्रा से जनता को भारी दिक्कत तो होगी ही। रेलवे सुरक्षा के नियमों के मुताबिक ऐसी यात्राओं के लिए खास तरह के सुरक्षा प्रबंध करने जरूरी होते हैं ताकि आम यात्रियों को परेशानी न उठानी पड़े। साथ ही इस मामले में रेल सुरक्षा नियमों के तहत वडोदरा के पुलिस अधिकारी और शाहरुख खान के खिलाफ भी केस बनता है। जिस तरह से ट्रेन से चल रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे उनके पीआर वाले पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही है, भगदड़ मच रही है, भीड़ भाड़ हो रही है और यही नहीं वडोदरा में एक आदमी की मृत्यु हो गई। ये सरासर गलत है क्योंकि रेलवे एक्ट के तहत अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिक प्रॉपर्टी पे न्यूसेंस करता है तो उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है। इस देश में रईसों के नियम तोड़ने पर शायद ही कार्रवाई होती है। फिर ये रईस तो एक ऐसा फिल्म स्टार है जो देश की आर्थिक राजधानी से देश की राजधानी तक हर धंधे का प्रचार करने निकला था। फरीद खान की मौत जांच के हवाले कर दी गई है। इस मामले में जांच के नतीजे जो भी आए, फिलहाल इस मौत पर शाहरुख के खिलाफ बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शाहरुख खान को ट्रेन में प्रचार करने की इजाजत देने के मामले में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आ रहा है, तो साथ ही इस मामले पर बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। इस प्रमोशन स्टंट पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने देश विरोधी कलेवर चढ़ाने की कोशिश की है, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। एक फिल्म स्टार को देखने के लिए वडोदरा इतना बेचैन हो उठा कि भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में एक शख्स की जान चली गई और 3 लोग जख्मी हो गए। वडोदरा का प्लेटफॉर्म छोड़कर शाहरुख खान की प्रचार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव दिल्ली तक आ पहुंची।
मंजर दिल्ली में भी ऐसा ही नजर आया कि शाहरुख खान के दीवाने फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आए। रईस का काफिला देश की राजधानी पहुंचा तो वडोदरा से उठी खबर भी अब तक देश की राजधानी पहुंच चुकी थी। दिल्ली में चर्चा थी वडोदरा में हुई फरीद खान की मौत और रेलवे को संभालने वाले सत्ता पक्ष के निशाने पर थे शाहरुख खान। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई भी मौत हो वो बहुत ही दर्दनाक होती है। हर व्यक्ति को जो जिसके कारण कहीं भीड़ हो रही हो उसको सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के ही जाना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसे भीड़ भाड़ जगह पे पहले से देखना चाहिए कि परमिशन है कि नहीं है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान को घेरने के लिए उनकी तुलना दाऊद इब्राहिम तक से कर डाली। फिल्म बनाइए, फिल्म का प्रमोशन करिए, पर लोगों का असुविधा नहीं हो इसकी चिंता करना चाहिए। अब कोई भीड़ आ रही है इससे कोई आदमी लोकप्रिय ऐसा अंदाज नहीं लगाया जा सकता। दाऊद भी अगर ट्रेन में निकले तो लोग देखने के लिए आ जाएंगे, तो कम से कम लोगों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख को सिर्फ दाऊद जैसा ही नहीं बताया बल्कि इससे पहले भी एक ट्वीट करके वो नए विवाद को हवा दे चुके थे। वडोदरा की घटना के बाद से ही कैलाश विजयवर्गीय ने फिल्मिस्तान को भी देशभक्ति और देश विरोध के खांचों में बांट दिया। रात में ही शाहरुख खान की प्रचार यात्रा के दौरान ये खबर फैल चुकी थी कि वडोदरा की भीड़ में एक शख्स की मौत हो चुकी है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने हैरान करने वाला ट्वीट किया। जो रईस देश का नहीं वो किसी काम का नहीं और एक काबिल देशभक्त का साथ हम सभी को देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय के बयान और इस ट्वीट ने वडोदरा में हुई फरीद खान की मौत को राजनीतिक विवाद का रंग दे दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रेलवे की व्यवस्था संभालने में खुद केंद्र सरकार नाकाम रही है। सत्ता पक्ष रेलवे की व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय समाज को बांटने वाले बयान दे रहा है। विजयवर्गीय के बहाने विरोधियों के निशाने पर मोदी भी आ गए। भीड़ की बात उन्होंने तुलना कर दी शाहरुख खान की कि दाऊद आते तो शायद इतनी भीड़ होती। अरे भाई, अगर कहीं कल कोई शाहरुख खान का फैन बोल बैठा कि दाऊद के आने पर जैसे शाहरुख की भीड़ की आप तुलना कर रहे हैं, वैसे अगर मोदी जी आए तो भी भीड़ तो होती है, उतनी दाऊद पे हो जाएगी। मैं अक्सर देखा हूं कि कैलाश जी की बातों को ना तोड़ मरोड़ करके ही विपक्षी लोग प्रस्तुत करते हैं। हर मुद्दे पर राजनीति हो सकती है तो इस पर क्यों नहीं। फरीद खान की मौत महज एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है। असल सवालों पर कोई चर्चा ही नहीं है। कहीं से आवाज नहीं उठती कि आखिर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को भीड़ भाड़ वाले रेल सफर की इजाजत क्यों देनी चाहिए थी। क्या किसी ने इस बारे में सोचा था कि शाहरुख खान जैसे स्टार के रेल सफर करने से ट्रेन सहित तमाम स्टेशन पर कितनी भीड़ होगी और सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेलिब्रिटीज को पब्लिक प्लेस में फिल्मों के प्रचार की इजाजत मिलनी चाहिए। लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए फिल्मों के प्रचार की गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए क्या रेलवे को ऐसे प्रचार की इजाजत देनी चाहिए थी जिससे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू होने का खतरा हो। होली, दिवाली पर भीड़ भरे स्टेशन की व्यवस्था न संभाल पाने वाले रेल प्रशासन को शाहरुख खान को प्रचार की इजाजत क्या देनी चाहिए थी। इन सवालों पर फिलहाल किसी का ध्यान नहीं है। बस अपने हित साधने के लिए विवादों को हवा दी जा रही है। उधर फरीद खान का परिवार रईस की राजधानी से उतरे मौत के काले साए से सहमा हुआ पूछ रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।